ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर। सी, अब देखो हम लोग वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिवर्स, और मैंने कहा कि नदी का जो गति है वो शुरू होती है पहाड़ से। जब तक नदी पहाड़ से बहता है, हम इस जगह को कहते हैं नदी का अपर कोर्स। अब देखो, नदी जब पहाड़ से उतरता है, फिर नदी का प्लेन्स में, मतलब प्लेन लैंड में नदी का कोर्स शुरू होता है। तो पहाड़ से जब नदी आता है, तो नदी के साथ ढेर सारे पत्थर वगैरह नदी के पानी के साथ बहते हुए नीचे आता जाता है। और ये पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं, नदी के बगल में जो पहाड़ है उससे टकराता है, नदी का बॉटम के ऊपर से घिस के आता है। और ये सब के वजह से क्या होता है, वो पत्थर जो है वो टूटते 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 पहले कंकड़ बनता है, और छोटा होके बालू का कणा बनता है, और छोटा होके मिट्टी बन जाता है। इसको सिल्ट कहा जाता है। तो ये सिल्ट और सैंड, देखो गंगा का पानी में तुम लोग जानते हो बालू का कणा भी होता है, मिट्टी भी होती है। तो ये जो सिल्ट एंड सैंड है, जो नदी पहाड़ से लेकर आता है, जब नदी प्लेन में आता है तो नदी की रफ्तार काफी घट जाता है। तो नदी क्या करता है, वो सैंड और सिल्ट को जमा करने, अपना दो साइड में वो सैंड और सिल्ट को जमा कर देता है। ये सैंड और सिल्ट जो जमा होता है, ये बड़ा फर्टाइल होता है, मतलब बड़ा उपजाऊ होता है। ये नदी जो सैंड एंड सिल्ट जमा करता है, उसको एक वर्ड में एलुवियम कहा जाता है। और ये एलुवियम जो है वो खेती बाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो मॉनसून के समय देखो, जब बरसात की मौसम आता है तो अक्सर नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है, और अक्सर नदी में बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ के दौरान क्या होता है, नदी का पानी निकल के दो तरफ फैल जाता है। नदी का पानी जब दो तरफ ज़मीन के ऊपर फैल जाता है, देखो ये नदी है, दिस इज रिवर, ये नदी है, ठीक है ना, ये नदी का पानी है। जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, नदी का पानी ऊंचा होकर दो तरफ जमीन के ऊपर नदी का पानी फैल जाता है। 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जब तक ये नदी का पानी टिका हुआ रहता है, तो नदी के पानी के अंदर जो एलुवियम है, वो एलुवियम यहाँ पर लैंड के ऊपर जम जाता है। और जब पानी घट जाता है, नदी की बरसात चला जाता है, पानी नदी के अंदर वापस लौट आता है, लेकिन ये एलुवियम जो है ये नदी के दो किनारे जमा रहता है। देखो, नदी के दो किनारे नदी की एलुवियम जम के जो जमीन बनता है, इस जमीन को कहा जाता है फ्लड प्लेन। और ये फ्लड प्लेन जो है ये एलुवियम से बना हुआ है, और एलुवियम खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए फ्लड प्लेन्स में बहुत बेहतर एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी हो सकती है। देखो, नदी जब बिल्कुल समुंदर के करीब पहुंच जाता है, तब शुरू होता है नदी का लोअर कोर्स। पहाड़ में अपर कोर्स, उसके बाद मिडिल कोर्स, और नदी जब समुंदर के पास पहुंच जाता है तब होता है लोअर कोर्स। लोअर कोर्स मतलब नदी की बुरापा, लोअर कोर्स को कहा जाता है नदी की बुरापा। इस समय नदी की पानी का जो रफ्तार है वो बहुत बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। और चूंकि नदी की पानी की रफ्तार बहुत धीमा हो जाता है, तो नदी क्या करता है, नदी के अंदर जो बालू और सिल्ट सिल्ट और एल्यूवियम जो नदी की पानी के अंदर होता है, नदी इतना धीमा हो जाता है नदी की पानी, कि नदी की पानी उस वो सैंड और एल्यूवियम को बहा के आगे बढ़ा नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, नदी के अंदर जो सैंड एल्यूवियम वगैरह है, वो नदी डिपॉजिट करने लगता है, नदी का जो बेड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और डिपॉजिट होते होते क्या होता है, देखो नदी के ऊपर आइलैंड्स बन जाते हैं। तो तब नदी क्या करता है, ये डिपॉजिट को नदी हटा नहीं पाता है, तो नदी इन आइलैंड्स के अलग अलग भाग में बढ़ते हुए, ये आइलैंड्स की बीच में से बहते हुए नदी समुद्र तक पहुंचता है। तो ये जो समुद्र का करीब जो ये एरिया है, जो नदी का डिपोजिशन की वजह से बना है, जो नदी का, देखो एक मेन नदी से जो दूसरे नदियां निकलते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये डेल्टा रीजन जो है, देखो ये डेल्टा रीजन का शेप क्या है, ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर शेप को ग्रीक में डेल्टा कहता है, इसीलिए नदी के इस इलाके को डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा क्यों बनता है नदी की, क्योंकि नदी का रफ्तार स्लो हो जाता है, और नदी एलुवियम सिल्ट अपनी रास्ते में जमा करना शुरू कर देता है, और नदी
कई धारा में बांटकर ये सिल्ट और एलुवियम के बीच में से वो गुजर जाता है। तो ये एरिया, ये डेल्टा समुंदर के पास आके ये डेल्टा बनता है। देखो हमारी जो गंगा है, इसके अलावा अफ्रीका की जो नील है, नाइल रिवर है, चाइना का वैंग हो है, अमेरिका की मिसिसिपी है, ये सारे जो बड़े बड़े नदियां हैं, सारे बड़े नदी समुंदर में गिरने के समय, जहां पर वो समुंदर में गिरते हैं, वहां पर उन्होंने इस तरह की डेल्टा बनाया हुआ है। ये तस्वीर देखो, ये वाला तस्वीर देखो, नदी कितना ज्यादा घूम घाम के बह रहा है। देखो कितना ज्यादा नदी इस तरह से घूम घाम के बह रहा है। जहां पे नदी ऐसा घूम घाम के बहता है, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है नदी का मिएंडरिंग कोर्स। क्या बोला जाता है? ये जो नदी का ये घूमना होता है, इसको मिएंडर बोला जाता है। तो नदी जब ऐसा घूम घाम के जाता है, इसको कहा जाता है नदी की मिएंडरिंग कोर्स। ठीक है। अब देखो, जो नदी डेल्टा नहीं बनाता है, जो नदी समुंदर में मिलने का पहले डेल्टा नहीं बनाता है, सीधा जाके समुंदर में मिक्स हो जाता है, वो नदी जहां पर समुंदर में मिक्स होता है, उस जगह को एस्टुअरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टुअरी। जैसे इंडिया का नर्मदा और ताप्ती, जो नर्मदा नदी है, ताप्ती भी है जिसका नाम नहीं लिया गया है, जैसे इंग्लैंड की टेम्स नदी है, ये नदियों ने डेल्टा नहीं बनाया, ये डायरेक्टली सी में जाके गिरते हैं। इन नदियों की जो माउथ है, जहां पे ये नदी समुंदर से मिलते हैं, उस जगह को एस्टुअरी बोला जाता है। देखो डेल्टा जो है, डेल्टा जो रीजन्स है, वो डेल्टा रीजन्स में ढेर सारे पेड़ पौधे उगते हैं। इसके वजह से वहां पे अलग अलग किस्म के प्राणियां समुंदर में और जमीन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर सीन। देखो इंडिया का जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों भारत से निकल के बांग्लादेश में जाता है, और ये गंगा नदी ने जो डेल्टा बनाया है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। इंडिया की गंगा और वेस्ट बंगाल, और ये सुंदरबन डेल्टा जो है, ये बांग्लादेश और हमारी वेस्ट बंगाल, ये दोनों जगह के ऊपर ये फैला हुआ है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, अब ये डेल्टा रीजन में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कोई भी डेल्टा रीजन में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। डेल्टा रीजन में जो जंगल उगते हैं, उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। देखो बंगाल की जो सुंदरबन डेल्टा जो है, वहां पे कई सारे अनोखा प्राणी मिलता है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, ऑलिव रिडले टर्टल्स, देखो ये ऑलिव रिडले टर्टल है, नदी में डॉल्फिन्स, इस तरह का कई सारे ज्यादा एनिमल्स ये डेल्टा रीजन में मिलता है। अब हम लोग आएंगे दुनिया की कुछ सबसे बड़े बड़े नदियों के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की कुछ सबसे बड़े नदियों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जिस नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है नाइल। नाइल जो है, ये दुनिया की सबसे लंबा नदी है। देखो ये वाला, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। तो नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका में, यहाँ पे विक्टोरिया लेक है, ये विक्टोरिया लेक से नाइल रिवर निकलकर उत्तर में इजिप्ट के अंदर से बहते हुए ये नाइल रिवर, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी में ये जाता है। देखो नाइल रिवर का जो मेन कोर्स है, जो मूल मेन धारा है नाइल रिवर की, वो विक्टोरिया लेक से निकलता है, और बीच में एक और नदी, देखो यहां से, इसका नाम है ब्लू नाइल, ये आके नाइल रिवर से मिलता है। ये नाइल रिवर, जैसे मैंने बोला, इजिप्ट, देखो हालांकि ये रेगिस्तान है, ये जगह रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। तो नाइल रिवर रेगिस्तान से होते हुए, इजिप्ट का रेगिस्तान से होते हुए, ये नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी में जाके मिलता है। देखो रेगिस्तान में बालू भरा होता है कि नहीं? रेगिस्तान में खेती बाड़ी करना मुश्किल है, लेकिन नाइल क्या होता है, हर साल नाइल में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ के वजह से नाइल की पानी हर साल अपने दो साइड में नाइल का पानी फैल जाता है, और जब नाइल का पानी दो साइड में फैलता है, तो नाइल रिवर के अंदर जो एलुवियम है, वो एलुवियम दो किनारे डिपॉजिट हो जाता है, और इसके वजह से
इजिप्ट में काफी अच्छा खेती बाड़ी होती है, और इसीलिए इजिप्ट में एक बहुत एंशियंट पुरानी सिविलाइजेशन इजिप्ट में डेवलप हुआ है। इसीलिए नाइल रिवर को इजिप्ट का लाइफ कहा जाता है। नाइल इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। इसके बाद हम लोग आएंगे अमेज़न। देखो अमेज़न कहाँ है, ये साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका की अमेज़न इज इन साउथ अमेरिका। ये देखो दिस इज द अमेज़न रिवर, ये अमेज़न है, ये साउथ अमेरिका में आता है। ये दुनिया देखो, अगर हम नाइल सबसे लंबा नदी है, लेकिन अगर हम ये गिने कि कौन सा नदी में कितना ज्यादा पानी है, तो दुनिया की सारे नदियों में सबसे ज्यादा पानी अमेज़न नदी में होता है। ये अमेज़न नदी जो है ये साउथ अमेरिका की करीबन साउथ अमेरिका की एक साइड से लेकर साउथ अमेरिका की दूसरी साइड तक ये नदी बहता है। यहाँ पर देखो एंडीज माउंटेन है, एंडीज पहाड़ है, तो अमेज़न एंडीज पहाड़ से निकलकर ये ज्यादातर ब्राजील के अंदर से होते हुए ये अटलांटिक ओशन में जाके ये नदी खत्म होती है। ठीक है, अब देखो इसकी कुल मिला के इसकी लंबाई है 4000 मील। ठीक है, और अमेज़न की दोनों तरफ बहुत गहरा जंगल है, यहाँ पे काफी बारिश होती है, इसीलिए इस जंगल को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न बेसिन में ही है, अमेज़न नदी की दो किनारे है। तो अमेज़न की जो रेन फॉरेस्ट है उसका दूसरा नाम है सेल्वा। अमेज़न की रेन फॉरेस्ट की दूसरा नाम इज सेल्वा। ठीक है, अमेज़न का जंगल इतना घना है कि इसीलिए अमेज़न की जंगल से बहुत बहुत सारे ढेर सारे ऑक्सीजन यहां पर निकलता है, इसीलिए अमेज़न की जंगल को कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के फेफड़े। नेक्स्ट वी कम टू यांगजे रिवर। यांगजे रिवर चीन में है, देखो ये हो गया यांगजे रिवर, दिस इज यांगजे रिवर। ओके, ये यांगजे रिवर जो है ये चीन की सबसे लंबा नदी है, सॉरी एशिया की सबसे लंबा नदी है और दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नदी है। ये चीन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। बिल्कुल जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर की बगल में ग्रो हुआ है, उसी तरह से चाइनीज सिविलाइजेशन यांगसे नदी की बगल में ग्रो हुआ है। ये नदी अपने रास्ते में 3 गॉर्ज के अंदर से गुजरता है। गॉर्ज मैंने बोला था, गॉर्ज क्या है, कभी कभी पहाड़ी इलाकों में नदी क्या करता है, बहुत गहरा वादी बनाता है। ये वादी काफी चौड़ा नहीं होता है लेकिन गहरा होता है। इस तरह का गहरा पतला जो वादी नदी की होती है उसको गॉर्ज कहते हैं। तो यांगजे कियांग की रास्ते में ऐसा 3 गॉर्ज है, और चीन ने क्या किया है, ये तीनों गॉर्ज में दीवार लगाकर बांध बनाया है, वॉल लगाकर बांध बनाया है। तो बांध के पीछे जो पानी जमा हुआ है उस पानी की मदद से चीन का सरकार क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आते हैं हम भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गंगा। ये गंगा हिमालय की गंगोत्री नाम की ग्लेशियर से ये गंगा निकली है। तो गंगा भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, और पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, बंगाल जैसी जो राज्य है वो अपने खेती बाड़ी के लिए और हजारों दूसरे कामों के लिए वो गंगा नदी के ऊपर डिपेंड करता है। गंगा की दो किनारे बहुत ही ज्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ प्लेन्स है। देखो ये इंडिया में आ जाओ, यहाँ पर गंगा गंगोत्री से निकलता है और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाता है। गंगा की एक धारा बंगाल से होते हुए आता है और एक धारा बांग्लादेश में चला जाता है। ये बांग्लादेश में गंगा की जो धारा जाती है इसका नाम, बांग्लादेश में गंगा की नाम पद्मा की नाम से जाना जाता है। तो गंगा की दो किनारे जो जमीन है ये बड़ा ही फर्टाइल है, दिस इज वेरी वेरी फर्टाइल लैंड, बड़ा उपजाऊ जमीन है, इसीलिए यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत होती है, काफी सारे कारखाने यहाँ पर है, इसीलिए बहुत बहुत सारे लोग इस जगह पर रहता है। तो ये गंगा का जो वैली है इंडिया में, ये दुनिया का सबसे ज्यादा लोग रहने वाली इलाकों में ये एक ऐसी जगह है। ठीक है, तो गंगा देखो, गंगा निकलती हिमालय से है,
गंगोत्री ग्लेशियर से। और जब गंगा हिमालय से गुजरती है, यहाँ पर हमने भी काफी सारे डैम्स बना के रखे हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो गंगा के किनारे, गंगा देखो हमारे लिए बड़ा पवित्र नदी है, होली रिवर है। तो गंगा के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल भी है जहां पर हिंदू जाते हैं, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वाराणसी है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ और नदियों के नाम यहां पर दिया गया है। देखो मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ा नदी है। सेंट लॉरेंस भी नॉर्थ अमेरिका में है। और सेंट लॉरेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल बना है जो सारा दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इस वाटरफॉल का नाम है शिट, आई हैव फॉरगॉटन, जस्ट 1 मिनट, आई रिमेंबर एंड टेल यू, जस्ट 1 मिनट यार, याद था, भूल गया। इस वाटरफॉल का नाम है, एक मिनट है, थोड़ा याद करके बताता हूँ। हाँ, इस वाटरफॉल का नाम है नायग्रा फॉल्स। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी वाटरफॉल ये सेंट लॉरेंस के ऊपर, रिवर के ऊपर बना है, इसका नाम है नायग्रा फॉल्स। इसके बाद है मैकेंजे रिवर जो कनाडा की सबसे लंबा नदी है। वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब जो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। राइन ये भी यूरोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ओब ये भी यूरोप की, सॉरी ये नॉर्थ एशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। वैंग हो ये चीन की दूसरी सबसे लंबा नदी की नाम है। इंदस ये तिब्बत से शुरू होके जम्मू कश्मीर के अंदर से गुजर के ये फिर पाकिस्तान के अंदर से गुजरते हुए अरेबियन सी के अंदर गिरता है। मुरे डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबा नदी है। नील, अमेजोन, यांगसे और गंगा, इसके बारे में तो हम लोग पढ़े ही हुए हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं झील के ऊपर, लेक्स। देखो लेक्स, जैसे मैंने तुमको बोला कि लेक्स दो तरह की होती है, एक खारा पानी की लेक और एक फ्रेश वाटर लेक। देखो फ्रेश वाटर लेक्स जो है उसको पानी कहाँ से मिलता है, या तो बारिश की पानी जम के उसको पानी, उनको इन लेक्स में पानी आता है। और ऊंची पहाड़ी इलाकों का जो लेक्स है वहां पर जो ग्लेशियर है, मतलब पहाड़ के ऊपर जो जमा हुआ बर्फ होते हैं, वो बर्फ का पानी पिघलकर लेक्स को वो भर देते हैं। एक काम करते हैं, ये वीडियो इतना तक छोड़ते हैं। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।